और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत 50 या 50 से ज़्यादा छात्र वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित और अनुशासित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी की अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और 24/7 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। नियमों की पहली उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख की पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। तीसरी बार उल्लंघन पर कोचिंग सेंटर की मान्यता खत्म की जा सकती है। राजस्थान सरकार अब कोचिंग पर निगाह रखने के लिए या यूं कहें कि कोचिंग से सीधा संपर्क रखने के साथ साथ बच्चों को सुरक्षित माहौल और वहां पर जो है अनुकूल व्यवस्था हो, इसके लिए एक बिल लेकर के आ रही है। और इस बिल के जरिए जो है जो राजस्थान के तमाम जो कोचिंग संस्थान है जहां पर 50 से अधिक बच्चे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन उनको अब करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित होगी जो कोचिंग संस्थानों पर नजर रखेगी और बच्चों की सुरक्षा और उनको सुरक्षित माहौल कोचिंग संस्थानों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के जो है ये बिल है, इसको कैबिनेट की बैठक में इसको अनुमोदन किया गया है और जल्द ही राजस्थान में ये बिल लागू होने जा रहा है। तो मेरे साथ, मैं कोटा में हूँ और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस बिल को लेकर के जो है इनसे रिएक्शंस लेते हैं कि किस तरह से ये बिल बच्चों के लिए फायदेमंद होगा और राजस्थान सरकार की जो पहल है ये कितना असर डालेगी कोचिंग संस्थानों पर बच्चों सुरक्षित माहौल देने में और बच्चों की सुरक्षा में। जी, आपसे जानना चाहेंगे सरकार ये जो बिल लेकर के आ रही है इससे कितना फायदा होगा, किस तरह से रहेगा? कोचिंग सेंटर बिल 2025 राजस्थान सरकार की एक सार्थक प्रयास है और अच्छी सोच है। कारण यह है कि अभी राजस्थान में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिनका पंजीयन कहीं भी नहीं है, लेकिन वो धड़ल्ले से कोचिंग चला रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो नियम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे। राजस्थान सरकार की अच्छी मंशा ये है कि बच्चों को वो सामाजिक व मानसिक संबल देना चाहती है। राजस्थान सरकार चाहती है कि बच्चों को कोचिंग में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ गुणवत्ता वाली पढ़ाई के साथ साथ मानसिक व सामाजिक संबल मिले, वो उनको अच्छा महसूस हो। यही राजस्थान सरकार का प्रयास है। तो अब आप लोगों के लिए जो है सरकार का दखल हो जाएगा इस बिल के बाद में, आपकी सुनवाई होगी, एक पोर्टल जो है वो भी लगातार 24/7 रहेगा। हमारे लिए कोचिंग के बच्चों के लिए तो अच्छा है। बाकी जैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि जैसे पेपर देते हैं, कभी कम नंबर आ गए, कभी ज्यादा नंबर आ गए, तो स्ट्रेस बनता रहता है। बाकी किसी के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, किसी के पेरेंट्स अच्छे भी नहीं भी होते हैं। जैसे हमारे सपोर्टिव है, सबके सपोर्टिव नहीं होते, तो उसी पे डिपेंड भी करता है कि पेरेंट्स किसके कैसे है। और बाकी कोचिंग का ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं होता, आप अच्छे से पढ़ो और आपका टेस्ट दो, एग्जाम दो, और बाकी ऐसा कोई इतना नहीं है तनाव तो यहाँ पे। अब सरकार का दखल रहेगा। एक क्लास में अगर ज्यादा बच्चे हैं तो उस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा बच्चों का मानसिक संतुलन ठीक रहे, इसको लेकर भी जो है ध्यान दिया जाएगा इस बिल के तहत। और आप कोई शिकायत है तो आप कोई शिकायत भी कर सकते हो। देखो, मेरे हिसाब से तो अगर एक जो बच्चा खुद है अपना मेंटली स्टेबली, वो खुद हो सकता है। टीचर का सपोर्ट रहता है, क्योंकि फैमिली से दूर है तो फैमिली हर जगह नहीं आ सकता है। और गवर्नमेंट ने भी ये बात कही है, काफी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी आ रहा है हेल्प के लिए, अच्छी बात है। सरकार का दखल कोचिंग संस्थानों में नहीं था, अब सीधा दखल इस बिल के जरिए हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार जल्द इस बिल को लेकर के आएगी और जो नियम बनाए जाएंगे इस बिल के तहत उसकी जो पालना है वो भी स्थानीय स्तर पर जो है गंभीरता के साथ होगी, ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल के साथ साथ सुरक्षा मिल सके, एक ऐसा माहौल मिल सके जो स्ट्रेस फ्री होकर के वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।